हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल हिमांशु वॉइस ओवर में। और ये वीडियो में भी हम आप लोगों के भेजे हुए जो ऑडियोज हैं उसको रिव्यू करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो क्या है कि अगर आपके पास आपका कोई वॉइस ओवर रिकॉर्डेड है जो आप चाहते हैं मैं रिव्यू करूं तो वो आप मुझे भेज सकते हैं। एज वेल एज अगर आपके पास कोई स्क्रिप्ट है तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं जिसको मैं पढ़ के बताऊं। अगर आप ऑडियो भेजेंगे तो साथ में वो स्क्रिप्ट भी भेजिएगा, ऑडियो अपनी MP3 फॉर्मेट में भेजिएगा। अब सवाल आता है भेजना कहाँ है, तो वो ईमेल पे भेजना है जो कि है scriptsforhimanshu@gmail.com। तो आज हम उन ऑडियोज को रिव्यू कर रहे हैं जो भेजे गए थे 16 जनवरी को। जी हाँ, बहुत सारे ऑडियोज हैं इसलिए सब कुछ अभी पहले डेट्स का चल रहा है, बट कोशिश करेंगे कि 6-7 करके हम मैक्सिमम ऑडियोज को रिव्यू कर पाएं ताकि आप उन पे काम कर सकें। सो आप इन सभी वीडियोस को देखें, पिछली वीडियोस को भी देखें। बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, इतनी इंफॉर्मेशन जो कि शायद आपको वॉइस ओवर से रिलेटेड कहीं भी ना मिले। एंड उन वीडियोस को देख के आप प्रैक्टिस जरूर कीजिए। तो चलिए स्ट्रेट पॉइंट पे आते हैं, आज का पहला ऑडियो सुनते हैं। अपने बच्चों की पढ़ाई की चिंता किसको नहीं होती। अगर आप ढूंढ रहे हैं अपने बच्चों के लिए एक अच्छा और बेहतरीन स्कूल, तो आज ही कांटेक्ट कीजिए न्यू वर्ल्ड पब्लिक स्कूल में, जहां आपके बच्चों को मिलेगा 24/7 ऑनलाइन सपोर्ट। देखिए जनाब, आप कर क्या रहे हैं कि आप सिर्फ पढ़ रहे हैं, कोई इमोशन कोई मॉड्यूलेशन कुछ भी नहीं था। अब ये जो एड्स होती हैं या एक्सप्लेनर वीडियोस होती हैं उनमें क्या होता है, आपको एक उतार चढ़ाव करना होता है। पहले प्रॉब्लम है क्या, मतलब क्या आप ही अपने बच्चों के लिए स्कूल ढूंढ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर ये प्रॉब्लम है तो उस पर थोड़ा चिंता दिखनी चाहिए। क्या आप भी अपने बच्चों के लिए कोई अच्छा स्कूल ढूंढ रहे हैं? ठीक है, एंड स्कूल आपके प्रोनाउंसिएशन में आ रहा है स्कूल, तो स्कूल नहीं स्कूल। उसके बाद जब आप किसी स्कूल की बात कर रहे हैं तो एक चेहरे पे स्माइल होना चाहिए। अभी आप बिल्कुल ब्लैंक फेस के साथ सिर्फ पढ़ रहे हैं, उस तरह से मत कीजिए मेरे दोस्त। एक्सप्रेशन लेके आइए, मॉड्यूलेशंस करिए। जो आप एक्सप्रेशन देना चाहते हैं वो आपके चेहरे पे होना चाहिए। और जब आप एक एक्साइटमेंट या एक अच्छी चीज की बात कर रहे हैं तो आपके चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए, वो आपकी आवाज में झलकती है। ये चीज अगर आप इंप्लीमेंट कर देंगे तो आपका वॉइस ओवर यहां से यहां पहुंच जाएगा, ट्रस्ट मी। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑडियो की तरफ। एक दिन सुबह दुबली बिल्ली ने सामने वाले मकान की दीवार के पास एक मोटी बिल्ली देखी। दुबली बिल्ली ने मोटी बिल्ली को आवाज लगाई। मैम आप क्या कर रही हैं? कोई भी फ्लो नहीं है आपकी लाइंस में, और एक ही लाइन में इतने 4-5 पॉजेस हैं। हर 2-3 वर्ड के बाद आप पॉज ले रहे हैं, कोई फ्लो से ही नहीं बोल रहे हैं आप जैसे फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस में बोलता हूं कि मेरा नाम हिमांशु खन्ना है, मैं एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट हूं। एक फ्लो होता है बोलने का। आप कह रहे हैं मेरा नाम हिमांशु खन्ना है, मैं एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट हूं। नहीं, आप बिल्कुल रोबोटिक टोन में बोल रही हैं, जैसे हाय मेरा नाम हिमांशु है। नहीं, फ्लो बनाइए। हाय मेरा नाम हिमांशु खन्ना है और मैं एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट हूं। इतने पॉजेस लेने की क्या आवश्यकता है? ठीक है, इस तरह से ना बोलिए एंड एक फ्लो के साथ बोलिए। एक स्टोरी सुना रही हैं आप तो, और स्टोरी में तो खासकर फ्लो चाहिए। तो दिस इज नॉट एट ऑल हाउ इट शुड बी डन। देखिए अब मैंने क्या फैसला करा है कि मैं और थोड़ा ऑनेस्ट होता जाऊंगा। शायद आप सभी को वो रिव्यूज खटके, बुरा मत मानिएगा, बट आपकी ही हेल्प के लिए है। तो इस तरह से तो बिल्कुल भी रिव्यू या इस तरह से बिल्कुल भी वॉइस ओवर नहीं करा जा सकता। आप शायद किसी और चीज में अपना टाइम स्पेंड कीजिए अगर आप इसको इंप्रूव नहीं कर सकते, बट वॉइस ओवर ऐसा नहीं करा जाएगा। ओके, चलिए मिलते हैं अगले ऑडियो से। जो अंदर की शक्ति आप उसे देती हैं वो उसकी स्माइल में झलकती है, और उस स्माइल को अंदर से स्ट्रांग बनाता है कोलगेट स्ट्रांग टीथ। इसकी अमीनो शक्ति दांतों का नेचुरल अमीनो कैल्शियम बढ़ाने में मदद करे। आप ये जो आपका बोलने का स्टाइल है ना, ये थोड़ा सा न्यूज रीडिंग स्टाइल है, और ये आपने कमर्शियल एक बोला है तो बिल्कुल भी उसको सूट नहीं कर रहा। एंड स्ट्रॉन्ग, ठीक है, स्ट्रॉन्ग स से पहले ई आ रहा है। ये भी एक बहुत कॉमन एरर होता है बहुत सारे लोगों में। स्कूल, स्ट्रॉन्ग, स्कोप, ए से स्टार्ट होता है, स्कोप ना, एक क्यों आ रहा है? स से स्टार्ट होना चाहिए, स्कोप, स्कोप। इस चीज पे काम करिए। ये जो इंग्लिश के शब्द बीच बीच में आते हैं ये प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, तो वो आपको बहुत उस चीज पे ध्यान देना पड़ेगा। एंड मुझे समझ नहीं आया, आपके कोई एक्सप्रेशन ही नहीं था, कोई मॉड्यूलेशन ही नहीं था कि किस तरह से कमर्शियल स्टार्ट हुआ है और कैसे खत्म होगा, कोई अंदाजा नहीं। एक ही आप टोन में बोलते गए। अरे भैया कमर्शियल कर रहे हैं और एक्साइटमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, क्योंकि जिस तरह की लाइन थी उसमें होना चाहिए। बिल्कुल मजा नहीं आया।
तो प्लीज़ इस पे काम कीजिए, मॉड्यूलेशंस करिए। नेक्स्ट ऑडियो सुनते हैं। अब नेक्स्ट ऑडियो किसी ने भेजा है, पैसिफिक रिम नाम से है बट वेव फाइल है, इसमें बहुत टाइम लग रहा है, खुल नहीं रही। आई रिक्वेस्ट जो भी ऑडियो भेजें MP3 फाइल में भेजें, MP3 फॉर्मेट में। तो आप इस ऑडियो को दोबारा भेज सकते हैं MP3 फॉर्मेट में। अच्छी बात है, आपने स्क्रिप्ट भेजी है, आई अप्रिशिएट दैट, वो बरकरार रखिए, बट इसको MP3 में भेजिए प्लीज़। Management and revolution have always been the wheels of the same car. Revolution begins with the great managerial skills, and that is what Bharat Ratna Maharshi Dhondo Keshav Karve envisioned for women back in 1896. मैम आपने एक तो ऑडियो भेजा 9 मिनट का, 9 मिनट का ऑडियो मत भेजिए, 30 सेकंड से 1 मिनट का। और शायद पहले ही शब्द की प्रोनाउंसिएशन गलत है, आई थिंक सो आपको मैनेजमेंट कहना था, बट मैनेजमेंट आपने कहा है। और आगे भी एनविजन्ड, ऑलमोस्ट आपके ये जितना मैंने ऑडियो सुना है, बहुत सारे शब्दों में प्रोनाउंसिएशन के एरर हैं। तो आपकी इंग्लिश पे आपको बहुत काम करना पड़ेगा। इंग्लिश की आपकी प्रोनाउंसिएशंस ठीक नहीं है। जिस टाइप का कंटेंट था उस टाइप का टोन ठीक रहेगा, जो आपने बोला वो ओके है, बट प्रोनाउंसिएशंस ने आपकी सारी गेम बिगाड़ दी। तो अगर आप इंग्लिश के अलावा किसी और लैंग्वेज में भेज सकते हैं, हिंदी में भेज सकते हैं तो बेहतर रहेगा। प्लस आई थिंक सो शायद आप कहीं साउथ इंडिया से बिलोंग करते हैं, थोड़ा सा उसका डायलेक्ट आ रहा है, ऐसा उसको आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट ऑडियो सुनते हैं। अब यहाँ पर किसी ने एक स्क्रिप्ट भेजी है, सॉरी, वो टाइटल में ऐसा लिखा था, जाग रही नारी है। तो उसको मैं 1-2 लाइनें पढ़ के बताता हूँ कैसे पढ़ी जा सकती है। इसमें लिखा है, मैं कोरा कागज नहीं जिस पर तुम कुछ भी लिख दोगे, पवित्र ग्रंथ बनाकर किसी कोने में धर दोगे। मैं तुम्हारी कलम से उपजी कोई कविता भी नहीं, जिसे जब चाहो जैसे चाहो पढ़ दोगे। ठीक है, मैं तुम्हारी नजरों में हाड़ मांस का पुतला भर हूं, जब चाहोगे खेलोगे जी भर लोगे। ओके, तो इसमें बहुत इमोशंस आने हैं, इसको करके क्या हो रहा है करके बताता हूं। एंड जब आप लाइन पढ़ेंगे तो बीच बीच में क्या होता है कि एक लाइन या उसकी भी आधा जो लाइन है आप दोबारा पढ़ सकते हैं इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए। तो इसको मैं पढ़ के सुनाता हूं। मैं कोरा कागज नहीं जिस पर तुम कुछ भी लिख दोगे। ठीक है, मैं कोरा कागज नहीं जिस पर तुम कुछ भी लिख दोगे। ठीक है, तो वो बता रहा है कि वो कोई ब्लैंक पेपर नहीं है, तो कुछ भी लिख दोगे, मतलब जब एक्सप्रेशन ऐसे आता ना कि कुछ भी कर दोगे तुम। मैं कोरा कागज नहीं जिस पर तुम कुछ भी लिख दोगे, पवित्र ग्रंथ बनाकर किसी कोने में धर दोगे। पवित्र ग्रंथ बनाकर किसी कोने में धर दोगे। मैं तुम्हारी कलम से उपजी कोई कविता भी नहीं, मैं तुम्हारी कलम से उपजी कोई कविता भी नहीं, जिसे जब चाहो जैसे चाहो पढ़ दोगे। ठीक है, मैं तुम्हारी नजरों में हाड़ मांस का पुतला भर हूं, जब चाहोगे खेलोगे जी भर लोगे। ठीक है, एक बार इसको फ्लो में आपको पढ़ के बताता हूं। अब देखिए, जब भी आप बोलते हैं एक्सप्रेशन या मॉड्यूलेशंस लाने के लिए, तो आप कोशिश करिए आप अपने हैंड्स का इस्तेमाल करें। और अभी जिस तरह का मैंने कपड़ा पहना है इससे बहुत आवाज आ रही है, ये आप इस तरह का कपड़ा ना पहने प्लीज। मैं कोरा कागज नहीं जिस पर तुम कुछ भी लिख दोगे, पवित्र ग्रंथ बनाकर किसी कोने में धर दोगे। मैं तुम्हारी कलम से उपजी कोई कविता भी नहीं, मैं तुम्हारी कलम से उपजी कोई कविता भी नहीं, जिसे जब चाहो जैसे चाहो पढ़ दोगे। मैं तुम्हारी नजरों में हाड़ मांस का पुतला भर हूं, मैं तुम्हारी नजरों में हाड़ मांस का पुतला भर हूं, जब चाहोगे खेलोगे जी भर लोगे। ठीक है, इसको इस तरह से करके बताया। कब आपने सॉफ्ट जाना है, कब आपने थोड़ा सा एग्रेसिव जाना है, ये आपको पढ़कर समझ में आता है। तो इस तरह से अगर आप जैसे रिपीट भी कर रहे हैं तो उसमें एक बार जब आपने थोड़ा सॉफ्ट बोल दिया, एक बार थोड़ा सा एग्रेसिव होकर बोल दिया, इस तरह से आप इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं अपने वॉइस ओवर में। चलिए हम सुनते हैं अगला ऑडियो। नेक्स्ट किसने भेजा है, बट वो इंस्टाग्राम का लिंक भेजा है। तो कोई भी जब ऑडियो भेजे इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब का डायरेक्ट लिंक मत भेजे, बिकॉज मुझे अपलोड करना होता है तो कॉपीराइट इशू आ सकता है। आप प्लीज इसका सिर्फ ऑडियो भेजिए जो आपने ऑडियो करा है विदाउट म्यूजिक। ओके, इन चटकती हुई लकड़ियों की आवाजें सुन रहे हैं आप यहाँ मेरी जगह होते तो शायद देख पाते कि ये लकड़ियाँ
कितने उत्साह से खुद को भस्म कर देना चाहती हैं। नहीं, आपने बहुत ही एक तो स्लो बोला है। आप शायद एक लाइन पढ़ने के बाद बहुत टाइम दे रही हैं कि उसमें आगे लिखा क्या है, और जंगहा इस टाइप का आ रहा है। थोड़ा पेस रखना है आपको अपने वॉइस ओवर में, एज वेल एज अभी सिर्फ आपने पढ़ा है। एंड ट्रस्ट मी, जिस तरह से आप कर रही हैं शायद ये फील्ड आपके लिए नहीं है, शायद वॉइस ओवर्स आपके लिए नहीं है। तो आप किसी और चीज़ पे अपना समय स्पेंड कीजिए, ज़्यादा फ्रूटफुल निकलेगा। मज़ा नहीं आया इस ऑडियो को सुनकर। चलिए हम सुनते हैं अपना अगला ऑडियो। संपूर्ण सृष्टि में मानव एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसके क्रियाकलापों ने इतिहास का रूप धारण किया है। इतिहास मानव जीवन की गतिविधियों का विवरण मात्र ही नहीं है, बल्कि उनके विश्लेषण द्वारा औचित्य निर्धारण भी करता है। प्रोनाउंसिएशन में गलतियां हैं। मानव 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 नहीं, मानव बोला आपने। उसके बाद विश्लेषण श स। तो ये तो शायद आगे भी प्रॉब्लम बहुत लोगों को रहेगी, एंड पीछे भी बहुत लोगों को आई है कि श स में बहुत दिक्कत है। श स प्लीज़ इम्प्रूव कीजिए। आपकी आवाज़ अच्छी है, बट प्रोनाउंसिएशंस एकदम से वो वॉइस ओवर का इम्पैक्ट कम कर देते हैं। यूट्यूब के लिए ये सब चल जाता है, बट प्रोफेशनली अगर कोई करना चाहता है तो इस तरह से अगर प्रोनाउंसिएशन निकलेगी तो काम नहीं मिलेगा, फॉर श्योर नहीं मिल पाएगा। तो आपको अपने शब्दों के उच्चारण है उन पे काम करना है। शब्दों के उच्चारण पे काम करने के लिए कोई भी क ख ग दोबारा कर सकता है, उसका सही उच्चारण सीख सकता है, जब तक वो सबसे बड़ा बेस है। अगर वही क्लियर नहीं होगा तो आगे कैसे वर्ड्स बनेंगे। तो कोई शर्म की बात नहीं है क ख ग की प्रोनाउंसिएशन सीखना। उसको सुनिए कैसे उसका उच्चारण सही है, और तब जाके काम करिए। तो चलिए आज का हम लास्ट ऑडियो सुनते हैं। तो आइए चलते हैं आज से 17,000 साल पहले, जब पैसों का नामो निशान तक नहीं था। $14,000 BC। ये वो वक्त था जब लोग छोटे छोटे कबीलों में रहा करते। मेरे दोस्त, आपने जो जिस तरह का शायद ऑडियो है उस तरह का इफेक्ट डालने की कोशिश करी है अपनी आवाज़ के थ्रू और म्यूज़िक के थ्रू। तो पहली बात तो म्यूज़िक के बिना भेजिए। उसके बाद प्रोनाउंसिएशन की मेरे दोस्त बहुत गलतियां हैं। 1000 बोला, 1000 है, ठीक है। एंड अभी लास्ट में भी आपने कुछ बोला था, वो वर्ड एकदम गलत था। सो प्रोनाउंसिएशंस पे आपको भी बहुत काम करना है। तो मैं 10 ऑडियो सुनता हूँ जिसमें से 9 में यही प्रॉब्लम निकल के आती है, प्रोनाउंसिएशन। तो फ्रैंकली अगर आप सभी वॉइस ओवर्स में अच्छा करना चाहते हैं तो आप शब्दों के उच्चारण पे काम कीजिए। बहुत 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 ज़रूरी है। इसको मजाक में मत लीजिए। वो नहीं काम होगा तो काम नहीं मिल पाएगा। अगर कोई यूट्यूब पे कर रहा है तो कर ले, कोई दिक्कत नहीं, बट ऑफिशियल काम नहीं मिल पाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आज बहुत सारे ऑडियोज सुन लिए, एंड शायद हम 20-21 जनवरी तक पहुंच चुके हैं। थोड़े ही वीडियोस में हम और कैचअप करने की कोशिश करेंगे। आप भी भेजना चाहते हैं अपना ऑडियो तो आप भेज सकते हैं scriptsforhimanshu@gmail.com पर। तो अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। किसी और टॉपिक पर आप चाहते हैं वीडियो बनाऊं तो आप नीचे कमेंट करिएगा। एंड ऐसे ही और वीडियोस देखते रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन दबाने के साथ, और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए क्योंकि मैं जल्द ही वहां पर एक लाइव सेशन करने वाला हूं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एंड बाय बाय।